नमस्कार, आप है राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। उद्देश्य से सम्मान दो पीएम मोदी ने वर्ष पर कोनों में छोड़े हैं चीते, सहमे कदमों से आगे बढ़े चित्ते। और प्रधान बोले इस नए मेहमान को देखने के लिए आप लिए रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम आपको चीतों की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे एक एक करके देश के सारे चीते विलुप्त हो गए। चीतों की क्षमता थी और जो आए चीते की क्या खासियत है। पार्क में नरेंद्र मोदी 3 टाइम बोर्ड में छोड़ भाषण में चीते लिए आभार माना और दर्शकों सम्मानित किया। जय की पुरानी जो कड़ी से जीतने का मौका मिला है। पीएम ने कहा आज धरती पर लौट आए, साथ ही भारत चेतना भी पूरी शक्ति से जागरूक हो उठी। उन्होंने चीता मित्रों से कहा, कुएं चीता जब फिर से दौड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, जन्म लेगी, रोजगार बढ़ेंगे। लोगों से अभी चीते महिमा है, क्षेत्र अनजान घर बना सब हमने आपको तमाम जो कॉलर हुए हैं की जा सकती और चीनी कॉप्टर इन जो थे और खुद जो है, अगर 5 साल पार उम्मीद रही है वैज्ञानिक इनकी जा रहा है ये में इनके उनको 40 में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी तो सिर्फ ये 8 चीतें कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, लेकिन इन के बाद इनकी जब आबादी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 के तादाद में इनकी आबादी होगी आने वाले 5 सालों में। तो उसके बाद इनको फिर देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर इन चीतों को बसाने का काम किया जाएगा। और इस कार्य योजना के जरिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले जानवर चीता का घर अब बनने जा रहा है। और भारत सरकार ने चीतों को फिर से देश के जंगलों में लाने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं, खुद कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी चीतों को देश में लाने और इसे बसाने में निजी, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे निजी रुचि दिखा रहे थे। और उसी का नतीजा है कि आज ये 8 चीते अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। ये हम आपको बताएं, चीता आपने भी देखा होगा तमाम टेलीविजनों के जरिए, नेशनल ज्योग्राफिक पे, एनिमल प्लैनेट चैनल पे, कि किस तरह से ये जंगलों में रहता है। और ये एक मांसाहारी जानवर होता है
भारत से इसका लगभग 70-75 साल पहले खात्मा हो गया था। और कहा जाता है कि अवैध शिकार जो रहा वो एक बहुत अहम वजह रहा इनके एक्सटिंक्ट होने के, इनके विलुप्त होने के। ज़्यादा शिकार, और ये भी कहा जाता है कि जो चीतों का जो नेचुरल हैबिटेट था उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गए। बहरहाल देश में चीतों को फिर से लाया गया है, और हमारे जो जंगल हैं उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अब उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो जानवर है, ये जो चीता है, वो खुले मैदानों में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहीं होता है जहां उनके लिए शिकार अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। घास के मैदान हो, झाड़ियां हो, खुले जंगल हो, अर्ध शुष्क वातावरण और थोड़ा सा ज्यादा तापमान उनके लिए सही होता है। तो थोड़ा ज्यादा तापमान हो, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये इलाका ज़्यादा तापमान इनका रहता है यहाँ पे 12 महीने, इसलिए भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि ये काफ़ी उचित होगा यहाँ पे इन्हें रखना। घास के मैदान हैं, झाड़ियाँ हैं, खुले जंगल हैं, ये तमाम चीज़ें इनके अनुकूल हैं इनको यहाँ पे रखने के लिए, इसलिए यहाँ पे इन्हें लाया गया। चीतों को बचाने के लिए उनके शिकार करने के आधार, उनको हमें बचाने की ज़रूरत है। उनके शिकार के आधार करने के आधार को हमें बचाना होगा, जिसमें कुछ खतरे में पड़ी प्रजातियां भी शामिल हैं, बल्कि घास के मैदानों की जो दूसरी अन्य लुप्त प्राय प्रजातियां हैं और खुले वनों का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उन्हें भी हमें बचाना होगा। जिस बेस पे हम वही कह रहे हैं कि जिस बेस पे, जिस आधार पे ये तमाम चीते यहाँ जिंदा रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उस बेस को भी, उस आधार को भी हमें बचा कर रखना होगा, तभी तो ये उस इकोसिस्टम में आराम से रह पाएंगे। इसलिए भी हम बार बार ये कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि उस सिस्टम को, उस बेस को हमें बचा कर रखना होगा। चीतों को वापस लाने से देश में खुले जो जंगल हैं उनको बचाने के काम को भी अब काफ़ी मजबूती मिलेगी। और ये भी देखा गया कि बड़े जो मांसाहारी जानवरों में मानव जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन चीतों के साथ ऐसा नहीं है। चीतों के साथ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी जो ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके मुकाबले काफ़ी कम ऑब्जर्व किया। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, आज उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। चीता मित्रों से कहा कि कुनों में चीता जब फिर से दौड़ेगा तो यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम ने लोगों से अपील की, अभी धैर्य रखें, चीतों का देखने नहीं आए और चीते मेहमान बनकर आए हुए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है, कुनों को अपना घर बना ले, उसके बाद आप उसको देखने के लिए आए। प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जंगल और अपने नए घर में दबे कदम आगे बढ़ रहे थे। सहमते कदमों से इधर इधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कुछ फोटो भी खींची। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे थे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने चीता मित्र दल के सदस्यों से भी बात की। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन भी है। वडाप्रधान के भाषण की प्रमुख बातें की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने उस समय को भी देखा जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल 3 चीते बचे थे तो उनका भी शिकार कर लिया गया था। ये दुर्भाग्य रहा कि 1992 में हमने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था, लेकिन उनके पुनर्वसन के लिए दशकों तक सार्थक प्रयास नहीं किया गया।
आज आजादी के अमृत काल में जब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वसन के लिए जुट गया है, तब आज 8 नए मेहमान भारत की धरती पे आ चुके हैं। आइए देखते हैं वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक ऐसा काम राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता। इसके पीछे हमने वर्षों ऊर्जा लगाई, चीता एक्शन प्लान बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने नामीबिया के एक्सपर्ट के साथ काम किया। पूरे देश में वैज्ञानिक सर्वे के बाद नेशनल कुनो पार्क को शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए सिक्योरिटी का विषय नहीं है, हमारे लिए ये एक्सेसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। आज सुबह नामीबिया से स्पेशल चार्टर कार्गो फ्लाइट पर 8 चीतों भारत आ चुके थे। 24 लोगों की टीम ने चीते ग्वालियर एयरबेस पर उतरे। यहाँ उनका रूटीन चेकअप कराया गया। चीतों के साथ नामीबिया के वेटरनरी डॉक्टर एना बस्टो भी आए थे। नामीबिया से चीतों को खास तरह के पिंजरों में लाया गया था। लकड़ी के बने इस पिंजरों में हवा के लिए कई गोलाकार छेद किए गए थे।
ग्वालियर एयरबेस से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो जाने से पहले विशेष विमान से दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें रिसीव किया। ये पूरा जो 8 चीतों की बात कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। कभी चीतों का घर रहे हिंदुस्तान में आजादी के वक्त ही चीते पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया था। इसकी फोटो भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में आज भी है। उसी दिन के बाद भारत में कभी भी चीते नहीं दिखे। 75 साल बाद 8 चीतों को नामीबिया से लाया चुका है। 12वीं सदी के संस्कृत दस्तावेज मन सोलासा में भी सबसे पहले चीतों का जिक्र है। पूरी बात आज जानेंगे, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री है वो देख लेते हैं। इन तस्वीरों के जरिए जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो इस कार्यक्रम से जुड़े जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद। और ये देखिए प्रधानमंत्री उन तमाम 8 चीतों को, उनके क्रेट्स को अब ये खोल दिया गया। और ये देखिए पहला चीता खुद फोटोग्राफी करते हुए। ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे, और उस विलुप्ति के बाद कई सालों तक बहुत विचार विमर्श के बाद कि आखिरकार फिर से हमारे जंगलों में कैसे चीतों की वापसी हो सके। ये देखिए ये वही चीते, अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा नामीबिया के जंगलों से। अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत ही खास एरिया बनाया गया है। उन्हीं खास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर जीपीएस वीएचएफ कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं आरएफ ये कॉलर इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर हैं इन्हें और इनकी ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई किस तरह से वहाँ पे इन्हें पकड़ा गया, फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
उनके जरिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा। लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो है वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे, और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही यह फैसला। 12वीं सदी के संस्कृत दस्तावेज में सबसे पहले चीतों का जिक्र है। इसे सन 1127 से 1140 के बीच शासन करने वाले कल्याणी चालुक्य शासक सोमेश्वरा तृतीय ने तैयार करवाया था। कहा जाता है कि चिता शब्द संस्कृत के चित्रक शब्द से आया है, जिसका अर्थ चित्तीदार होता है। पास ही 1000 से ज्यादा चित्ते थे। अकबर के बेटे जहांगीर ने पाला के परगना में चीतों की मदद से 400 से अधिक हिरणों का शिकार किया था। अकबर ही नहीं, मुगल काल और बाद में तमाम राजाओं ने शिकार के लिए चीतों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। चूंकि शिकार के लिए राजा चीतों के कैद करने लगे थे। एक तरफ से कुत्ते, बिल्ली, गाय, अन्य पालतू जानवरों की तरह चीतों को राजा पालते थे। इसके चलते इनके प्रजनन दर में गिरावट आई और आबादी घटती गई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय चीतों की आबादी गिरकर सैकड़ों में से रह गई और राजकुमारों ने अफ्रीकी जानवरों को आयात करना शुरू किया। 1918 से 1940 के बीच में लगभग 200 चीते आयात किए गए थे। ब्रिटिश शासन में दौरान चीतों का ही शिकार होने लगा था। 1608 में ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव के पास भी सफेद चीते पाए गए थे। इन चीतों के शरीर पर काले की बजाय नीले धब्बे हुआ करते थे। इसका जिक्र भी जहांगीर ने अपनी किताब तुजू के जहांगीरी में किया है। इस तरह का यह इकलौता चीता बताया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे चीतों का भी शिकार शुरू होने लगा। जो बचे थे उन्हें भी राजाओं और अंग्रेजों ने शौक के खातिर मार डाला। अंग्रेजों के समय चीतों का शिकार करने पर इनाम मिलता था। चीतों के शव को मारने पर 6 रुपये और वयस्क चीतों को मारने पर 12 रुपये का इनाम दिया जाता था। आजादी के वक्त आखिरी 3 चीतों का भी शिकार हो चुका था। उसकी बात भी करेंगे, लेकिन वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने आज के दिन क्या कहा वो भी सुनते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है। विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा।
यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे, सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खलविदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका। अब बात कर लेते हैं चीते की खासियत की। 120 किलोमीटर का रफ्तार से चीता दौड़ सकता है। चीता हर सेकंड में 4 छलांग लगा सकता है। चीते की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। सबसे तेज रफ्तार के दौरान चीता 23 फीट यानी करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। चीते की रिकॉर्ड रफ्तार अधिकतम 1 मीटर के लिए रह सकती है। यह अपनी फुल स्पीड से सिर्फ 450 मीटर दूरी तक दौड़ सकता है। चीते का सिर बाघ, शेर, तेंदुए और जगुआर की तुलना में काफी छोटा होता है। इससे तेज रफ्तार के दौरान उसके सिर से टकराने वाली हवा प्रतिरोध काफी कम हो जाती है। चीते की खोपड़ी पतली हड्डियों से बनी रहती है, इससे सिर का वजन भी कम हो, हवा के रेजिस्टेंस को कम करता है और चीते के कान बहुत छोटे होते हैं। हार्वर्ड में हुए एक रिसर्च के मुताबिक आमतौर पर चीते के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन रफ्तार पकड़ते ही उनके शरीर का तापमान 40 के ऊपर चढ़ जाता है। चीते का दिमाग इस गर्मी को नहीं झेल पाता और वो अचानक से दौड़ना बंद कर लेता है। तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए चीते की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चीते के नथुनों के साथ श्वास भी नली में मोटी होती है, ताकि वह कम बार सांस लेकर भी ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में पहुंचा सके। चीते की आंख सीधी दिशा में रहती है, इसकी वजह से वह कई मील दूर तक आसानी से देख सकता है। इससे चीते को अंदाजा हो जाता है कि उसका शिकार कितनी दूरी पर है। चीते के पंजे घुमावदार और ग्रिप वाले होते हैं। दोस्तों, आज जो चीते 8 भारत की धरती पे आए हैं, तब वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने प्रकृति प्रेमियों को एक संदेशा दिया। आइए सुनते हैं। 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है, हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था।
हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाई और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है, वो है वेटलैंड का। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में गिने चुने चीते बचे हैं। भारत समेत एशिया के कमोबेश हर देश के ये जानवर विलुप्त हो चुका है। भारत की धरती पर इस नए मेहमान का पूरा भारतवर्ष स्वागत करता है। नमस्कार।